हेलो, जय माता की, जय हिंद। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते रहते हैं, हमारा अच्छा नहीं होता है या काम नहीं बनता है। लेकिन भगवान आपको संकेत देते हैं। जिसकी पवित्र आत्मा होती है वो संकेत को जान जाता है। भगवान अपना प्रेम अलग अलग रूपों में दिखाता है। उसका प्रेम करने का ढंग अलग अलग है और दंड देने का ढंग भी अलग अलग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सुबह से हम पूजा करते हैं, भगवान हमारी सुनता नहीं है, अब हमने पूजा करना छोड़ दिया। जब आदमी पूजा करते करते बहुत दुखी हो जाता है तो भगवान उसकी आंखें खोलता है, उसको संदेश देता है भगवान कि अपना आत्मा को पवित्र कर। जब आदमी आत्मा पवित्र कर लेता है, वो विश्वास करने लग जाता है, वो इधर उधर भटकता है। उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि जो हमारे भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी पीढ़ी से पूजा करते आए हैं, हमारे दादा परदादा, वही हमें भटका रहा है। अगली जगह पर भी वही हैं। ये हमारा गलत सोच होता है कि हमने उसको माना तब हम अच्छे हुए, हमने उसको माना तब हम अच्छे हुए। ये गलत सोच है। सब खेल उसी का है, एक शक्ति भवानी का। भूमि तो उसी की है, मैं बार बार कहती हूँ। धरती को भी माता का ही नाम दिया गया है। पिता ऊपर से देखते हैं, पापा कमा के लाते हैं, मम्मी घर चलाती है, तो माँ तो संसार चलाती है। उसको आदमी इंसान जो है अलग अलग रूप में पूजा करता है, लेकिन जाता सब उसी के पास ही है। इसीलिए मैं हर ब्लॉग में आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपना कर्म बढ़िया कीजिए। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें भगवान जरूर देता है। दुआ बद्दुआ आदमी का पीछा कभी नहीं छोड़ती है, इतना ध्यान रखना। मैं पहले भी आपको बता रही थी ब्लॉग में कि जब हम बोलते हैं कि हम बाल बाल बच्चे, हमारा काम हो गया था, पता नहीं किसने किया, या हमने उसको माना तब तब हुआ ये काम, तब हम अच्छे हुए। एक गलत सोच है। करता धरता तो एक ही है सबका। मैं पहले ब्लॉग में बोल रही थी कि बदल इंसान गया है, भगवान तो अपनी जगह पर आज भी है। इसलिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद दिखता है, खुद एहसास होता है। जिसकी आत्मा में राग द्वेष छल छिद्र कपट अहंकार नहीं होता है, उसके आत्मा उसको बताई देती है कि उसकी पवित्र आत्मा है। जिसके अंदर ये छल कपट होते हैं, उसके आत्मा भी दूषित हो जाती है। फिर उसके दिमाग में हमेशा गलती आएगा, वो पॉजिटिव कभी सोच ही नहीं सकता है। इसलिए जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उसमें सत्य की पूजा के लिए कहा गया है। मैंने भी इतना बुक वगैरह पढ़ती हूँ, हर चीज़ का मैं सारांश एक ही निकालती हूँ कि उसमें सत्य को माना गया है। अगर किसी पेड़ को मानते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, मेडिसिन का काम भी आते हैं, अब भगवान तक भी जुड़ते हैं, जो सब तो बनाए हुआ प्रभु का ही है धरती पर। तो हमारे वेदों ने क्या किया था, नदी नालियों का, पहाड़ों का नाम भगवान के नाम से रखा था, ताकि कोई भी अगर कभी नाम नहीं लेगा तो इस बहाने तो नाम लेगा। ये शक्ति जो होती है वो बुलाती कभी नहीं है, लोग खींचे चले आते हैं, दौड़ के आते हैं। गंगा मैया में डेली हजारों लोग नहाने जाते हैं, गंगा मैया बुलाती थोड़ी ना है, लोग खींचे चले आते हैं। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, मंदिरों में लोग खींचे चले आते हैं। ये शक्ति है तभी तो। हर चीज़ के पीछे साइंस भी है और हमारा धर्म भी है, हमारे संस्कार भी हैं।
लेडीज़ों को ऐसे नहीं हंसना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बैठना है। वो गलत थोड़ी ना बताया गया है, सही बताया गया है। संस्कार में रहो, संस्कार में शक्ति होती है, एक ताकत होती है। बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि हमने तो ये माना था मैडम, माता जी हमने वो माना था लेकिन हमारा ठीक नहीं हुआ, तब हम और किसी को मानते हैं तब ठीक हो रहा है। मैं कहती हूँ आपकी गलत सोच है। तुम ही तो समझ रहे हो ना हम दूसरे को मान रहे हैं, उसकी नज़र में तो सब एक ही है ना। वो तो जब से हम धरती पर आए वो हमारे साथ थी, अब हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो हमारे साथ ही है। वो हमारा दिल का वहम होता है कि हमारा ऐसा हुआ तब ऐसे हुआ, ऐसा नहीं है। सत्य की हमेशा जीत होती है। जो अपने मम्मी पापा का नहीं हुआ, माँ बाप का, वो किसी का नहीं हो सकता है। इस धरती पर रह के, इस मातृभूमि, इस भूमि में रह के जो इस माँ का नहीं हुआ किसका हो सकता है। खुद सोचो इस बात को। इसलिए मैं सब लोगों को यही कहती हूँ कि बनावटी दुनिया से दूर रहो, हकीकत में जियो। हकीकत में बहुत बड़ी ताकत होती है। जय माता की जय।